समथिंग इन बिटवीन के 99th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले ने अचानक नई करवट ले ली। जांच बैठाई गई थी ये जानने के लिए कि अभिनेता की मौत हत्या है या आत्महत्या, मगर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जांच और विमर्श की प्राथमिकता भी बदल रही है। पूरे मामले में ड्रग खरीद फरोख्त और उसके सेवन के बाद अचानक बहस का मुद्दा नारी अस्मिता और नारी सम्मान के साथ राजनीतिक बदला बन गया है। मजे की बात यह है कि नारी अस्मिता और नारी सम्मान का मुद्दा तब उठा जब शिवसेना नेता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच तीखी जुबानी जंग हुई। राजनीतिक बदले पर हो हल्ला तब मचा जब बीएमसी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में कथित अवैध निर्माण को ढहा दिया। नारी अस्मिता और नारी सम्मान पर ऐसा ही विमर्श का दौर तब शुरू नहीं हुआ जब दूसरी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को टीवी मीडिया नोचने खसोटने पर आमादा थी, जिसे जांच से पहले ही मीडिया ट्रायल में दोषी ठहरा दिया गया। राजनीतिक बदले की कार्रवाई पर उस समय हो हल्ला नहीं मचा जब टीवी मीडिया द्वारा पहले ही सुशांत की हत्या के मामले में दोषी ठहरा दी गई रिया को ड्रग्स के खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नारी अस्मिता और नारी सम्मान के मामले में हो हल्ला तब भी नहीं मचा जब एक टीवी चैनल ने रिया को डायन तक करार दिया। उसके पहनावे पर सवाल उठाए गए, यहां तक कि उसकी औकात की बात कही गई। यहां इसका यह मतलब नहीं है कि अभिनेत्री कंगना के मान सम्मान पर बात नहीं होनी चाहिए। आशय यह भी नहीं है कि किसी सरकार के खिलाफ बोलने पर किसी शख्स के खिलाफ राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई हो। कंगना के खिलाफ बीएमसी जिस समय हमलावर हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उससे किसी को रत्ती भर भी राजनीतिक बदले की कार्रवाई पर शुबा नहीं होना चाहिए। मगर यहां सवाल यह है कि क्या यह विमर्श एक तरफा और व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए? विमर्श का आधार घटना होना चाहिए या चेहरा होना चाहिए? और यह भी कि क्या सुशांत की मौत की जांच का मामला बहुत पीछे छूट गया है? यह सवाल इसलिए कि अब तक की जांच और जांच के तरीके से यही संदेश जा रहा है कि जांच एजेंसियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब तक सुशांत की मौत के मामले में एक भी खुलासा ना हो पाना यही बताता है। कुछ भी हो, कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी की कार्रवाई और शिवसेना नेताओं की टिप्पणियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। मगर क्या यह सच नहीं है कि कंगना पूरे मामले में लगातार राजनीतिक भाषा बोल रही है? क्या यह सच नहीं है कि कंगना की इन टिप्पणियों के पीछे कोई सियासी दल है? क्या कंगना की लड़ाई सिर्फ सुशांत की मौत के मामले में न्याय दिलाने तक सीमित दिख रही है? अगर वाकई ये लड़ाई सुशांत की मौत और न्याय दिलाने तक ही सीमित होती तो कंगना के बोल ऐसे नहीं होते। उनकी टिप्पणियों में शिवसेना को बाबर, मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर नहीं बताया जाता। इससे भी आगे कंगना ने शिवसेना की तुलना बाबर से और अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से की। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कहा कि राम मंदिर फिर से बनेगा। उन्होंने कश्मीर पंडितों के विस्थापन के दर्द की बात कही। सभी को पता है कि ऐसे मुद्दे किस दल को रास आते हैं। जाहिर तौर पर कंगना की लड़ाई विशुद्ध रूप से राजनीतिक लड़ाई है, मगर ऐसा नहीं होता तो रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के दौरान सुरक्षा देने में लापरवाही बरतने वाली सरकार कंगना को आनन फानन Y+ की सुरक्षा नहीं दे देती। यह सच है कि इस राजनीतिक लड़ाई में जल्दबाजी दिखाने के कारण शिवसेना फिलहाल अपने ही बुने जाल में उलझ गई है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ के मामले में शिवसेना विपक्षी नहीं अपनों के भी निशाने पर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसे गैर जरूरी बताया है, तो
तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने बीएमसी की कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के डिमोलिशन के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। बहरहाल पूरा मामला सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। इस सियासी अखाड़े में सुशांत की मौत का मामला धीरे धीरे गुम होता जा रहा है। कसवाई पट्टी से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में छा जाने वाले इस प्रतिभाशाली अभिनेता की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़े एक भी सवाल का अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। जांच एजेंसियां मौत का कारण बताने के बदले बॉलीवुड में काम करने वालों को उनका ड्रग कनेक्शन तलाशने में जुटी है। शुरू से ही इस मामले में निशाने पर आई रिया चक्रवर्ती अब जेल में है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने कुछ और लोगों को जेल भेजा है, मगर इनका कोई कनेक्शन अभिनेता सुशांत की मौत से नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सुशांत की मौत का मामला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? बिहार चुनाव के बाद यह मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाएगा? यह लड़ाई बिहार से निकलकर धीरे धीरे महाराष्ट्र की जमीन पर उतरती जा रही है। कभी सबसे पुराने मित्रों में रहे शिवसेना और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने है। वैसे भी इस मुद्दे का सियासी बीज महाराष्ट्र की सियासत में बोया जा चुका है। मकसद एक ही है, बिहार चुनाव के बाद महाराष्ट्र में इस मुद्दे के सहारे वोटों की फसल काटना। फसल कटने के साथ ही अभिनेता सुशांत की मौत का मामला धीरे धीरे पर्दे के पीछे गुम हो जाएगा। नमस्कार।